नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल चाणक्य क्लासेस विद प्रशांत में। एसएससी जीडी के फॉर्म लोगों के आज मेरी समझ से सबके पढ़ गए होंगे। जिसके नहीं पढ़े हैं वो अपने फॉर्म डाल लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को एसएससी जीडी की संपूर्ण क्लासों का जो है यूट्यूब पे मिल जाएंगी। आपको आशा करते हैं कि आप लोग सकुशल होंगे और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। इसी के साथ आज की मोटिवेशनल स्पीच, जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते, उनके ही सितारे चमकते हैं, जो मजबूरियों का रोना रोया नहीं करते। हम लोग पिछली क्लास में ब्लड रिलेशन की पहली क्लास हम लोग देख चुके हैं। पिछली वीडियो में मेरी पड़ी हुई है, यूट्यूब पे देख सकते हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे क्लास सेकंड की। ब्लड रिलेशन के जो हमारे बचे हुए क्वेश्चंस हैं, जो हमारे अन्य तरीके हैं, वो कैसे हमें उनके सॉल्व करना है ये देखना है हमारे लिए। तो बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है डी के का भाई है, एम के की बहन है, टी आर का पिता है, जो एम का भाई है और एफ के की माता है, तो टी व एफ के कम से कम कितने पुत्र हैं ये बताना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें सवालों को तोड़ तोड़ कर पढ़कर उसे हमें सॉल्व करते चलना है। कैसे डी के का भाई है, मान लीजिए ये डी हो गया और ये के हो गया। डी जो है वो के का भाई है। कौन है? डी भाई है के का, लेकिन के का अभी जेंडर क्लियर नहीं है। डी का जेंडर पता लग गया कि ये कौन है, ये मेल है, प्लस लगा दिया हमने। डी के का भाई है, एम के की बहन है। एम जो है वो के की कौन होगी, बहन हो गई। पता लग गया ये भी कौन है, ये भी महिला है कोई, इसका जेंडर हमने लगा दिया। एम के की बहन है, टी आर का पिता है। ना तो इसमें टी दिख रहा ना ही आर दिख रहा है, तो हम टी और आर अलग अलग बनाएंगे। टी जो है वो आर का कौन हो गया, पिता हो गया, लेकिन अभी तक आर का जेंडर भी क्लियर नहीं है। जो एम का भाई है, आर कौन है, एम का भाई हो गया। ये भी पता लग गया, ये भी प्लस है, ये भी जेंडर क्लियर पता लग गया और ये भी प्लस हो गया। ठीक है, जो एम का भाई है, एफ के की माँ है। एफ जो है इस के की कौन होगी, माँ होगी। जब इसकी माँ है तो इसकी भी तो माँ होगी, और इसकी भी कौन होगी, इसकी भी माँ होगी, और प्लस इसकी भी माँ होगी। जब ये माँ है और ये पिता है तो ये इसके कौन हो गए, ये पति हो गए, और ये इसकी कौन होगी, ये पत्नी हो गई, ये पत्नी हो गई। एफ के की माँ हो गई। ठीक है, तो टी व एफ के, टी और एफ के कितने कम से कम पुत्र है। अब देखिए, एक तो पुत्र ये हो गया आपका, एक पुत्र ये हो गया, एक पुत्र आपका ये हो गया, तो आपके दो पुत्र हैं। हालांकि के भी जो है इस संतान है, लेकिन के का जेंडर क्लियर नहीं है, तो हमारे लिए दिख रहे हैं कि एक पुरुष ये है और एक पुरुष ये है, अर्थात एक डी है और आर है, और कोई इसका पुत्र नहीं है। तो इसमें आंसर कौन सा होगा, 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक लड़के को इशारा करते हुए आर ने कहा, ये कोई लड़का होगा। ये कोई लड़का है और ये आर है। एक लड़के को इशारा करते हुए आर ने कहा, क्या कहा कि भाई मेरे दादा, यानी आर के दादा। अब भाई आर के दादा तब होंगे जब आर के कोई पिता होंगे, तो बीच में कोई हम आर का एक पिता ले रहे हैं। पिता नहीं, कौन पिता है अभी पता नहीं, तो आर के पिता होंगे दादा। ये आर के कौन होंगे, दादा हो गए। वह मेरे दादा की इकलौती पुत्री। अब दादा की इकलौती पुत्री जो होगी, इकलौती पुत्री जो होगी वो आर की कौन होगी, आर की बुआ होगी, आर की बुआ होगी। इकलौती पुत्री का पुत्र है, यानी इसका ये कौन है, पुत्र है, अर्थात ये कौन है, फुफेरा भाई हो गया लड़का जो है, फुफेरा भाई हो गया ये लड़का।
फुफेरा भाई है तो आर उस लड़के का कौन लगा, आर कौन लगा। अब देखिए आर उस, अगर ये होता लड़का तो लड़का तो दिख रहा है कि लड़का कौन है, लड़का फुफेरा भाई है, लेकिन आर का जेंडर नहीं क्लियर है, आर लड़का है या लड़की, जेंडर क्लियर नहीं है। और इसी में ये पूछ रहे हैं कि आर उस लड़के का कौन लगा, तो आर तो ना जेंडर क्लियर नहीं है, ना लड़का ना लड़की है, तो इसमें क्या होगा, जानकारी अधूरी है, जानकारी अधूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक फोटो की इशारा करते हुए, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए विनोद ने कहा, ये कोई फोटो होगा, और ये कौन है, ये विनोद है। इसकी ओर इशारा कर रहे हैं, विनोद ने कहा कि वह मेरी पत्नी, वह मेरी पत्नी, विनोद की कोई पत्नी होंगी, वह मेरी पत्नी की माता, पत्नी की माता अर्थात विनोद की कौन होगी, विनोद की सास हो गई, विनोद की सास हो गई। भाई मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री है, भाई एकमात्र पुत्री तो विनोद की पत्नी स्वयं होगी ना, विनोद की स्वयं होगी एकमात्र पुत्री। जब कोई और पुत्री नहीं है तो ये फोटो वाली लड़की कौन होगी, ये विनोद की कौन होगी, पत्नी होगी विनोद की, ये स्वयं हो गई, ये विनोद की कौन होगी, पत्नी हो गई। पत्नी एकमात्र पत्नी की, भाई मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री, अच्छा पुत्री की पुत्री है, एकमात्र पत्नी जो एकमात्र पुत्री है, जो इनकी जो एकमात्र जो पुत्री है, एकमात्र पुत्री ये हो गई, उसकी पुत्री की पुत्री है, ये पुत्री हो गई, तो विनोद की भी कौन हो गई, पुत्री हो गई। तो फोटो वाली लड़की से क्या रिश्ता है विनोद का, तो पिता का हो गया, ये ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये सिंबल्स वाले आ गए, ठीक है देखते हैं। $A निर्देश कह रहा है $A का अर्थ है कि ए बी की माँ है, ए बी की माँ है, ये की माँ है, ए बी की माँ हो गई। $A का अर्थ है कि ए बी की माँ है, #B का अर्थ है कि ए बी का पिता है, A@B का अर्थ है कि ए बी का पति है, और A%B का अर्थ है कि ए बी की बेटी है। तो जो डॉलर वाला अगर कोई भी यहाँ पर अक्षर ए है, यहाँ पर ए, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर PQRS वगैरह है, वहां पर ए भी नहीं है, तो इसमें कंफ्यूजन ना पड़े कि ऊपर ए बी है और यहाँ पर क्या है, ए बी, यहाँ पर PQRS है, इसमें कंफ्यूजन ना पड़े, आपको सिर्फ सिंबल देखना है। यहीं पर डॉलर है, तो डॉलर मतलब हो रहा है इधर वाले जो भी व्यक्ति होगा वो इधर वाला के कौन हो जाएगी, माँ हो जाएगी, ये माँ हो जाएगा। डॉलर किसे दर्शा रहा है, माँ का दर्शा रहा है। हैशटैग क्या दर्शा रहा है, हैशटैग दर्शा रहा है इधर वाला जो है वो कौन है, वो पिता हो जाएगा, पिता हो जाएगा। और @ क्या दर्शा रहा है, @ दर्शा रहा है कि इधर वाले कौन हो जाएगा, पति हो जाएगा, ये पति हो जाएगा। और A%B का अर्थ दिखा रहा है, यानी कि इधर वाला जो है, इधर वाला जो है परसेंटेज का मतलब है इधर वाला जो है वो इसकी बेटी जाएगा। चलिए इसी की तर्ज में हमें क्या करना है, ये सवाल सॉल्व करने। इसके 3-4 सवाल और है, वो आगे हमारे पेज पर है। कह रहा है P@Q। अब @ का मतलब क्या है, पति, अर्थात जो P है वो Q का कौन हो गया, पति हो गया, P Q का पति हो गया। डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब माँ, ये कौन हो गई, माँ होगी। भाई जब ये माँ है तो ये ऑब्वियसली आपको पता है ये पिता ही होंगे, क्यों, क्योंकि जब इसके क्यू के जब पति हैं तो एम के कौन होंगे, पिता हो गए। हैशटैग का मतलब हो रहा है पिता, हैशटैग का मतलब है पिता, अर्थात टी के एम कौन हुआ, पिता हो गया, पिता हो गया। तब पी टी के साथ का रिश्ता है, पी और टी के साथ का रिश्ता है, तो पिता के पिता कौन होंगे, दादा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, ये कौन हो गए, ये दादा हो गए आपके, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ये दर्शाती है कि RH की बहन है। चलिए हम बिना देरी किए बता दे रहे, इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी है। इसका कैसे सी है देखते हैं। R%D, यानी R और D के बीच में क्या प्रतिशत का निशान लगा है, और मैंने आपको इससे पहले बताया है कि प्रतिशत का मतलब क्या कह रहा है, प्रतिशत मतलब कह रहा है बेटी, प्रतिशत का मतलब क्या है, बेटी, ये बेटी हो गई,
किसकी? डी की बेटी हो गई ये। आगे कह रहा है एट द रेट, एफ और डी के बीच में क्या है? एट द रेट है। तो एट द रेट का मतलब हमने आपको बताया है, इसमें एट द रेट का मतलब कह रहा है कि पति। लीजिए भाई पति, ये पति, ये पति है, ये पति है। डी जो पति है किसका? एफ का पति है। एफ का कौन पति हो गया? और पति के पति की बेटी हो गई, तो भाई ये पति है तो ऑब्वियसली आपको पता हो ये पत्नी होगी नहीं होगी? बताइए, ये पत्नी। जब इसकी बेटी तो इसकी भी कौन होगी? बेटी होगी। एफ की कौन होगी? बेटी होगी। आगे क्या है? डॉलर एच, डॉलर, यहां डॉलर का निशान बना है एच। एच का डॉलर का मतलब क्या कह रहा है? डॉलर का मतलब कह रहा है, डॉलर का मतलब कह रहा है कि मां, मां। चलिए, डॉलर का मतलब कह रहा है मां, यानी कि ये कौन हुई? मां हुई, मां हुई। अब देखिए, एक संतान ये होगी, एक संतान ये होगी। अब अगर आर एच की बहन है, अब इसका हालांकि इसका नहीं पता कि ये मेल है या फीमेल है, ये नहीं पता हमारे लिए तो, लेकिन ये पता है आर एच की कौन बहन होगी। कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा ऑप्शन सही। पॉज कर दो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है कि एफ एट द रेट डी प्रतिशत के हैशटैग एच हो तो एफ का एच से क्या संबंध है, ये बताना है। और आपको मालूम है कि सिंबल्स में इससे पहले 2 क्वेश्चन पहले हम बता चुके हैं। एट द रेट का मतलब क्या कहता है? पति। ये कौन हो गया? ये तुम्हारा पति हो गया। ये एफ कौन हो गया? पति हो गया। प्रतिशत का मतलब है, प्रतिशत मतलब कह रहा है कि बेटी। ये कौन है? ये बेटी हो गई, ये बेटी होगी। अब ये पति और ये बेटी, तो बेटी का पति कौन हो जाएगा? दामाद हो जाएगा नहीं आएगा? बताइए, दामाद हो जाएगा। लेकिन ये नहीं पता ये क्या कौन है, सास है कि ससुर है। आगे हमारा जो सिंबल है हैशटैग, उससे पता लगेगा कि ये ससुर है या सास है। हैशटैग का मतलब कह रहा है कि पिता। ले लीजिए, ये पता लग गया कि एच का कौन हो गया? पिता हो गया। अब ये कौन है? ससुर हो, ये पता लग गया। अब कह रहा है एफ का एच से क्या, एफ का एच से क्या, यानी एफ कौन लगा? एच का, तो भाई बहनों ही लगा। ये कौन? साला या साली को होगी, कि हालांकि एच का जेंडर क्लियर नहीं है, साला होगा या साली होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्ति दर्शाती कि एन का भाई एच है? एन का भाई कौन है? एच है। चलिए देखते हैं इसमें एन का भाई एच कौन होगा। इसमें ऑप्शन सी वाला सही है, बिना देरी किए बताते हैं। एन का भाई एच है। देखिए, एन प्रतिशत एफ। प्रतिशत का मतलब हम आपको बता चुके हैं इससे पहले। प्रतिशत का मतलब है कि बेटी। ये कौन है? ये बेटी है, ये बेटी हो गई। एट द रेट का मतलब है, यानी कि इन दोनों के बीच एट द रेट है। और एट द रेट का मतलब इससे पहले बता चुका हूं। ये कौन हो गया? पति हो गया। ये पति, ये पति हो गया। और ये कौन हो गई? पत्नी हो गई। पत्नी हो गई, तो जब पत्नी, ये पति की बेटी, तो भाई पत्नी की भी बेटी होगी नहीं होगी? ये बेटी होगी, इसकी बेटी होगी ये। उसके बाद कह रहा है कि डी के बाद है डॉलर एच। एच, इन दोनों के बीच डॉलर का निशान है। तो डॉलर का मतलब बता चुका हूं, किसका मतलब है? माँ। ये कौन है? ये कौन होगी? माँ होगी। ये माँ है, ये इसका कोई पुत्र है या पुत्री कोई होगी। आगे देखते हैं हैशटैग आर। हैशटैग आर, इनके बीच है हैशटैग का निशान। और हैशटैग का बता चुका हूं तुम लोगों को क्या है। हैशटैग का मतलब होता है पिता। ये पिता है, ये पिता। अर्थात इसका मतलब ये एक पुत्री ये हो गई और दूसरा क्या होगा? ये संतान होगा। ये कौन हो गया? पुत्र हो गया, एफ का और डी का। अब कह रहा है एन का भाई एच है। एन का भाई एच है, दर्शाता है कौन सा व्यक्ति? भाई यही है, सी वाला जो बताया मैंने आपको। आपको सारे सॉल्व करने पड़ेंगे इसमें, क्योंकि मुझे ज़्यादा देर करनी नहीं, आपको चैप्टर पूरा समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है, यदि जी डॉलर एम और डॉलर एम एट द रेट के हो तो के का जी से क्या संबंध है?
आपको ये बताना है। सिंबल्स आपको ध्यान रखने हैं कि जिस किसी के भी सिंबल्स अगर आते हैं तो सिंबल्स के बीच रिलेशन क्या होता है। @ का मतलब है पति, ये कौन है, पति हो गया। और डॉलर का मतलब बता चुका हूं मैं आपको, डॉलर का मतलब है माँ, ये कौन होगी, ये माँ होगी। भाई पति की माँ कौन आएगी, सास आएगी, सास जाएगी, ये पति हो गया। तो के का जी से क्या संबंध है, के का जी से क्या संबंध है, यानी के कौन लगा जी का, तो के आपको मालूम है पुत्र वधु लगी होगी, बहू, बहू होगी, पुत्र वधु या बहू एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अच्छा ये नई अभिव्यक्ति आ गई है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा P गुणा Q, इधर जाता हूं। P गुणा Q का अर्थ है कि P Q का भाई है, P भाग Q का अर्थ है कि Q P की माता है, नहीं Q P की माता है, ना कि P Q की माता है। Q जो है P की माता है था, इस वाले लाइन में उल्टा हो गया, इसमें पहले था P Q का भाई है, इसमें Q P की माता है। P माइनस Q का अर्थ है P Q का पिता है, और P प्लस Q का अर्थ है Q P की बहन है। चलिए देखते हैं कौन सही है, इसका ऑप्शन जो है वो B सही है। चलो चेक करते हैं कौन सही है, कैसे सही होगा B, T माइनस J, T और J के बीच में क्या लगा, निशान लगा माइनस का, माइनस का अर्थ क्या दिखा रहा, पिता, ये कौन हो गया, ये पिता हो गया। अब ये इसका पुत्र या पुत्री में से कोई होगा, वो आगे चेक करते हैं क्या आएगा। गुणा है R और J के बीच में, गुणा का अर्थ क्या दर्शा रहा है, भाई, ये कौन हो गया, ये भाई। अब पता लग गया ये T का कौन हो गया, पुत्र हो गया, ये T का J कौन हो गया, पुत्र हो गया। अब प्लस का अर्थ, प्लस का इस लाइन में है, किस किस के बीच है, M और R के बीच में प्लस है। अब इसका तीर इधर बनेगा, क्यों, क्योंकि इसमें करा Q P की बहन, यानी कि इधर वाला जो है वो इसकी बहन हो जाएगा, ये बहन हो गया। अब देखिए आप लोग, ये बहन, इसका जेंडर क्लियर नहीं है, छोड़िए इसकी बात ही नहीं कर रहा है, इसका जेंडर क्लियर है, ये बहन होगी, ये इसका भाई है तो इसका भी भाई होगा, अब भाई के पिता इसके भी पिता होंगे, होंगे नहीं होंगे। अब पिता की ये कौन होगी, पुत्री हो गई। और यही आपका आंसर कह रहा है कि निम्न में से किसका अर्थ है कि P T की पुत्री है, P जो है वो M जो है वो T की पुत्री है। M क्या है, T की पुत्री है, और T कहाँ है, ये है, इनके बीच में प्लस निशान है, M जो T की पुत्री हो गई आपकी M। अच्छा यहाँ पर M है, M जो है वो T की पुत्री हो गई। यहाँ आपका ऑप्शन कौन सा है, P ऑप्शन है। आपको आशा करते हैं कि आज का सेशन आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। ऐसे ही आपको रीजनिंग और मैथ से जुड़ी आपको वीडियो चाहिए है तो आप कमेंट में आप लिख सकते हैं कि इस चैप्टर की आपको वीडियो बनानी है, उसकी बना के दे देंगे आपको। और SSC GD का फॉर्म आप लोग भर दें जल्दी से जल्दी, और उसकी तैयारी के लिए डट जाएं, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को SSC GD की संपूर्ण तैयारी का जो है मटेरियल मिलेगा यूट्यूब पर। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।